इन बच्चों की ये खिदमत रोज़ महशर आपको अल्लाह के उस आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत दिला सकती है, जिसने हालत यतीमी में परवरिश। जैसे कि हदीस मुबारक में है कि जिसने मुसलमान के किसी यतीम बच्चे की खाने पीने की जिम्मेदारी ली, अल्लाह पाक उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। As from this we acknowledge that the love for orphans is a powerful force that can make a difference in their lives when individuals and communities come together to show love and support. It creates a sense of belonging and security for them. Love can be expressed through act of kindness, quality time spending with them, and such activities. So I hope you will understand this message and give them some support and love and act of kindness. Assalamu alaikum. Our group has been given the task of community work, so we decided to go to the foundation, Children Welfare Foundation. For this purpose, our main purpose was to go to support the children morally and raise awareness among the people. As we know that children are building blocks of our nation. Someone said that mothers educate the generations. But what about those who don't have their parents, who lost their parents at the early stages of their life? अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद साकिब। मैं यहाँ अल-उम्मत वेलफेयर फाउंडेशन में एज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर काम कर रहा हूँ और ऑर्फनेज का जो प्रोजेक्ट है ये भी मेरे अंडर आता है। हम 2021 से रजिस्टर्ड हैं और वर्किंग हमारी 2017 से हो रही है। हमारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें मेन प्रोजेक्ट जो डेली बेसिस पे रनिंग में है वो ऑर्फनेज पे। बच्चे ऐसे बैकग्राउंड से हमारे पास आए हुए हैं कि बहुत डिस्टर्ब रह चुके हैं और उनकी ग्रूमिंग करना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम ऐसे बच्चों को एजुकेट करना होता है। हमें 6-7 मंथ्स लग जाते हैं बच्चों को ये चीज़ सिखाने में कि उन्होंने तालीम भी हासिल करनी है और उस चीज़ में बहुत इशू फेस होता है। तो जो हजरात जो मुझे इस टाइम सुन भी रहे हैं और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉम्सर्ट्स पास से हमारे पास आए भी हैं, इन सब से हमारी यही रिक्वेस्ट होती है कि ऑफ एंड ऑन बच्चों के साथ इंगेज रहें और उनको जो है वो कुछ न कुछ अपने तौर तरीके सिखाने की भी कोशिश करें ताकि बच्चों को और चीज़ें जो यहाँ से निकल के भी सीख सकें उसका भी फ़ायदा हो सके। होपफुली आप इस चीज़ को समझ सकेंगे और ऑर्फन्स की जो है वो कदर कीमत को जान सकेंगे। जहाँ बच्चे आपके पास रहते हैं, यहीं पढ़ते हैं, यहीं जो भी कर रहे हैं, तो बाहर की लाइफ देखें तो वहाँ पे हमें बहुत इंटरेक्शन वगैरह करना पड़ता है, स्किल चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए आप लोग क्या करते हैं बच्चों का इंटरेक्शन? देखिए ऐसा है ना कि पहले जब हमने यहाँ पे ऑर्फनेज स्टार्ट किया था तो हमने सबसे पहले यही इरादा किया था कि बच्चों को स्कूलिंग हम यहीं पे देंगे। उसके रीज़न्स ये है कि आज के जो स्कूल्स के हालात हैं आप सबके सामने, हम यहाँ पे बच्चों को जो सिखाते हैं वो वहाँ जाके अक्सर स्कूल इस तरह के होते हैं कि मैं सबको नहीं कहूँगा कि उधर पे वो इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट हो पा रहा होता है कि बच्चा जो है कुछ न कुछ सीख सके। तो उसके लिए हमने पहले तो यहीं पे स्टार्ट किया था कि यहीं टीचर्स हायर किए, यहीं पढ़ा रहे थे। लेकिन एक स्कूल का जो डिसिप्लिन है ना वो बच्चे के अंदर आना ज़रूरी है, उससे आपकी पूरी लाइफ बैलेंस हो जाती है। तो हमने उनकी स्कूलिंग स्टार्ट की है। उसके अलावा इसी तरह हमारी कोशिश होती है कि हम मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स भी करते रहें और मुख्तलिफ लोगों को इंटरेक्ट करते हैं बच्चों के साथ जो आपके डेली के या जो भी मुख्तलिफ शोबाजात हैं उनसे ताल्लुक़ रखते हैं। वो ऑफ एंड ऑन आते रहते हैं, हम बच्चों को लेके जाते रहते हैं ताकि उनको बच्चों को जो है कम्पीट करने का जो मौका मिले। बाहर की इन्वायरमेंट जाहिर सी बात है यहाँ से कम्प्लीटली डिफरेंट है और टफ भी है। तो हम बच्चों को उसी तरह प्रिपेयर कर रहे हैं कि जब यहाँ से जाएँ भी तो कम से कम कहीं ना कहीं अपने आप को खड़ा पा सकें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातन व इलैहिन नशूर। हम सुबह उठते हैं, सबसे पहले नमाज फजर की तैयारी करते हैं। आती है दुआ बन के तमन्ना
और ये हमारे स्कूल के टाइम में हम सब स्कूल जाने लगे हैं। ये हमारा स्टडी रूम है, हम यहाँ डेली होंगे और इस टाइम हम क्रिकेट खेलते होते हैं। वीकेंड में हम लैब में कंप्यूटर वर्क करते हैं। क्या तैयार किया इधर टूर में? हाँ जी, क्या तैयार किया है कैप्टन? क्या तैयार किया है? वो कैप्टन आलू गोश्त तैयार किया है। मैं बड़ा होकर आर्मी ज्वाइन करूंगा। मैं बड़ा होकर जज बनूंगा। मैं बड़ा होकर पायलट बनूंगा। मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। उम्मत हमारे लिए उम्मीद की किरण है। आपके साथ से हमारी जिंदगी बनेगी। आए उम्मत का साथ दें। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हम लोग सारे आपके यहीं से शहर से कॉमसेट्स यहाँ यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आए हैं। कॉमसेट्स के हम स्टूडेंट्स हैं और हमारा यहाँ आने का मकसद यही है कि आप लोगों से सलाम हो सके और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों के क्या आगे करना चाहते हैं उसके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं। क्योंकि हम खुद इस जगह पढ़ रहे हैं और आगे हम अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि आप लोग भी जो यहाँ स्कूलिंग कर रहे हैं आप लोग भी एक अच्छे मकाम पे हों। और जैसे कि आपके सर ने बताया कि आप लोगों को माशाल्लाह हर तरह की तालीम दी जा रही है, दीनी हो या दुनियावी हो, और आप लोगों को यहाँ पे स्किल्स का भी रुझान दिया जाता है। तो जो मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग जो है ना वो कंप्यूटर के स्टूडेंट्स हैं, जो आप लोग समझते होंगे कंप्यूटर के बारे में सर, जो अभी आप लोग तो आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। तो हमारा मेन पॉइंट यही है कि जैसे जैसे अभी हमारा दौर आगे बढ़ रहा है तो हमें पता है कि जो भी सब कुछ है वो अब कंप्यूटर पे ही होता है। तो हम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के हैसियत से हम लोग आपको यही बताना चाहते हैं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप लोग इस चीज़ पर अमल करें कि आप लोग ना कंप्यूटर को
सीखें, जब दिल लगा के सीखें, क्योंकि आगे जब आप बड़े होंगे तो आपको ये चीज़ें बहुत काम आएंगी और आगे आप काफ़ी लोगों की मदद कर सकेंगे। जैसे आज आप लोग इधर हैं, फिर आप कितने लोगों का वो सहारा बन सकेंगे और आप इस मुल्क के तरक्की में अपना हाथ शामिल कर सकेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है कि आप लोग यहाँ पे बहुत खुश हैं, आप लोग को अच्छा पढ़ाया जा रहा है। और बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहें। और जो मेन पॉइंट मैं आपसे यही कहा है कि आप लोगों ने क्या कहते हैं कि आपने अपनी पढ़ाई पर जोर देना है, क्योंकि यही उम्र होती है पढ़ाई की। और जितना आप पढ़ेंगे जाहिर सी बात है आप उतना कामयाब होंगे। आपके टीचर्स आप पे मेहनत कर रहे हैं, तो बस आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी, कामयाबी मेहनत से मिलती है, आप लोगों ने मेहनत करते रहना है। और यही जो एक आखिरी बात यही है कि कंप्यूटर में मैं बहुत फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि वही एक मेन चीज़ है जो इस वक्त चल रही है। इस वक्त बाकी चीज़ें तो साथ साथ चल रही है, लेकिन अगर आप कंप्यूटर को अपना कैरियर या जो कहते हैं आप अपना मुस्तकबिल लेके चलेंगे तो आप लोग बहुत आगे जा सकेंगे और कुछ नई चीज़ें ईजाद कर सकेंगे। قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى. During this visit, we noticed many things. The main thing which touched our hearts is that the people of this country are genuinely supporting their brothers running such type of institutions. These kids are getting proper treatment such as schooling, food and clothes. We tried to share our knowledge with them. We told them about the future trends. We tried our best to motivate them. We spent quality time with them, and I must say it was the best experience we ever had. We took a lot of pamphlets from the foundation to distribute among the peoples. We have distributed many pamphlets among the people just to aware them. And my humble request to the viewers is that come and support us. We have mentioned their number in the video, and just please come and support us. जो मुझ में समा